सभी को जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति शंकर पुराणाचार्य। आज हम चर्चा करेंगे देवताओं पर। अन्य जो मत पंथ धर्मावलंबी जो भी कह दें, वो अधिकतर ये सवाल किया करते हैं, प्रश्न किया करते हैं कि हिंदू में बहुत देवता हैं। उसी पे हम चर्चा करेंगे कि देवता क्या हैं, उनका महत्व क्या है और देवताओं की क्या आवश्यकता है। देवता शब्द से हम समझ सकते हैं कि जो दे वो देवता, यानी कि जो देने वाला है वही देवता है। उसके अपेक्षा में कुछ लेता नहीं है, लेता ही तो भी कोई मांगता नहीं है। स्व इच्छा से हम उनका सम्मान कर दें वो अलग विषय है, लेकिन जो दे वो देवता है। जैसे वेदों में कहा, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, ये सब देवता है जो देने वाले हैं। जैसे सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते। हाँ, अगर हमारी श्रद्धा हो तो हम उनको जल अर्पण कर दें, गुलाब का फूल चढ़ा दें सुबह सूर्य उदय के समय, उससे भी हमें ही ज़्यादा लाभ होता है। नहीं तो फिर भी आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भी सूर्य भगवान का काम है कि आपको वो अपना प्रकाश देंगे। ऐसे ही चंद्र चांदनी करता है, वायुदेव हमें हवा, आज हम पंखा चलाते हैं उसका बिल देना पड़ता है, लेकिन वायुदेव निःशुल्क हमें हवा प्रदान करते हैं। बाहर से भी ठंडक महसूस होती है, अंदर भी श्वास लेते हैं, शरीर उसी से चलता है, वो ये वायुदेव हैं। वरुण देव हमें जल प्रदान करते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता। हम जमी खोद करके उससे कुआं बावड़ी के द्वारा निःशुल्क हम पानी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही देवताओं का महत्व है, जो देने वाले हैं वो देवता है। अब ईश्वर ने इनको क्यों बनाया, इसके दो कारण मुख्य माने जाएंगे। ईश्वर का जो भजन हम करते हैं वो होता है मोक्ष के लिए, और देवताओं का जो हम पूजन करते हैं वो है हमारी कार्य साधनाओं के लिए। हमारी जो हम मानव शरीर में हम जब रहते हैं तो हमारे को बहुत सारी व्याधाएं सताती है, दैहिक देविक भौतिक तापा, ये जो ताप हैं इनसे बचने के लिए देवताओं की आराधना की जाती है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में काम नाम के अनुसार देवताओं की पूजा का फल बताया गया है। देवता समूह में होते हैं, एक विशेषता यह भी है, देवता उनकी पूजा समूह में होती है। जैसे एक अपवाद फैला दिया गया सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कि हिंदू में 33 करोड़ के देवता होते हैं। अरे भाई, 33 कोटि नाम प्रकार है। व्याकरण के ज्ञाता इस विषय को समझते हैं। कोटि नाम प्रकार, 33 प्रकार के, जैसे नवग्रह एक झुंड या एक ग्रुप में एक टीम में होते हैं। नवग्रह की जब हम पूजा करते हैं तो अलग अलग करने की आवश्यकताएं नहीं होती, एक ही साथ पूजन होती है। एक ही प्रसाद का दोना नैवेद्य का रखा जाता है, एक ही से फल चढ़ाया जाता है, एक ही फल चढ़ाया जाता है नवग्रहों के। तो ये समूह में रहते हैं। 64 योगिनी, 64 देवियां एक समूह में होती हैं, तो इनकी एक ही पूजा स्वीकार होती है। 16 मातृकाएं, ये 16 देवियां हैं, ये एक ही समूह में होती है, इनकी एक ही समूह में पूजा होती है, अर्थात एक ही पूजा होती है, 16 पूजा नहीं होती। सप्तघर्त मातृकाएं, ये 7 देवियां हैं, ये एक ही समूह में होती है, इनकी एक ही बार उसमें पूजा होती है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रपाल होते हैं। वास्तु देवता 81 उनके क्षेत्रपालों का पूजन का विधान है। तो ऐसे वास्तु देवता का और क्षेत्रपाल का, ये भी सब समूह में रहते हैं, इनका भी पूजन का इसी तरह से समूह में होता है। तो ये तो रही समूह में पूजन होने की बात। अब 33 प्रकार की इनकी जाति है। जैसे 11 रुद्र,
द्वादश सूर्य, द्वादश गणेश, ऐसे इनकी जातियां हैं, उनमें ये देवता विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 करोड़ नहीं होते हैं, कोटि नाम प्रकार कहा है। 33 प्रकार के देवता होते हैं और ये मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए ही देवताओं का महत्व माना गया है। तो भागवत में जैसा कहा ना कि किसी को अगर अन्न या स्वर्ग चाहिए, अन्न चाहिए, तो देवताओं की माता अदिति की आराधना करे। किसी को धन यानी कि लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी लक्ष्मी की आराधना करे, उससे उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। ऐसे ही किसी को विद्या, हालांकि विद्या की देवी गणेश और माँ सरस्वती को माना गया है, लेकिन भागवत में भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव ईश्वर भी है और देव भी है, तो उनकी दोनों में गिनती आती है। तो किसी को विद्या की कामना हो, जैसे बच्चा कमजोर हो पढ़ने में, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसे अगर भगवान शिव की आराधना करवाई जाए, शिव जी की तपस्या करवाई जाए, तो वो विद्या में पारंगत हो जाता है। विद्या की कामना वाले शिव जी का आराधना करें। जिसको युद्ध की चाह ना हो, विजय पाने की इच्छा हो, वो रुद्र का पूजन करे। जिसको सुंदर भार्या, सुंदर पत्नी की आवश्यकता हो, वो उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उसकी आराधना करे, उसकी पूजा करे। जिसको राज्य की कामना हो, वो मनु महाराज की पूजा करें। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए ईश्वर ने देवताओं को बनाया है। वैसे देवता एक भोग योनि भी है। जब हमारा पुण्य बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति सुंदर विमानों में बैठ करके स्वर्ग लोक को जाता है और वहां फूल के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है और उसे प्रकट होते ही उसको उसका जितना पुण्य है उसके अनुसार वहां वैभव, रहने का, भोजन, विमान और सब व्यवस्थाएं उसको प्राप्त होती है। सुंदर दिव्य भोग उनको प्राप्त होते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वो धरती पर आ जाते हैं और अच्छे कुल में आकर के जन्म लेते हैं। या यहाँ आने के बाद या तो कोई सदगुरु होंगे, या कोई राजा होंगे, या मंत्री होंगे, या धनाढ़ सेठ बनेंगे, या कोई पुण्यात्मा होंगे, या कोई बहुत बड़े साधु बनेंगे। इस प्रकार के वो यहाँ आकर के भी शेष पुण्य को भोगते हैं। तो ये देवताओं का वर्णन है। और किसी को मोक्ष ही केवल चाहिए कि मुझे दोबारा इस संसार में नहीं आना है, तो केवल वो नारायण का ही ध्यान करे, चिंतन करे, मनन करे, रात दिन उन्हीं का साधना करे, तो दोबारा वो गर्भ में नहीं आता, इनकी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो देवता मोक्ष देने के लिए नहीं है, देवता आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने बनाए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको वर्णन किया है कि किस किस कामना के लिए किन किन देवताओं की पूजा करें। वैसे लोक देवता और हर जगहों पर अलग अलग देवता, ये तो शास्त्र की चर्चा की मैंने, भागवत की चर्चा की, लेकिन इसके अलावा भी लोक देवता भी कार्य सिद्ध करते हैं। ये हर जगह पे अलग अलग नाम से होते हैं। जैसे महादेव, अब महादेव के स्थान तो सब जगह हैं और वो ज्ञान देने वाले, विद्या देने वाले भागवत में बताएं, लेकिन उसके अलावा भी महादेव के बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ वहाँ जा करके उनकी ढोक प्रणाम करने से, पूजा करने से, उनके कुंड में वहाँ नहाने से चर्म रोग मिट जाते हैं, मस के रोग मिट जाते हैं। जैसे बूंदी राजस्थान की हम चर्चा करें तो यहाँ 2-3 स्थान ऐसे हैं जहाँ जाने से आप लकड़ेश्वर महादेव जाइए, बूंदी से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ किसी के मस है तो वो बीमारी मिटती है और बहुत प्रभावशाली स्थान है। वहाँ जाने से लोगों के कार्य सिद्ध होते हैं, हजारों लोग जाते हैं। आप बूंदी में ही रेलवे स्टेशन के पास खारेश्वर महादेव हैं, उनके कुंड में स्नान करो, महादेव का वो लिंगोदक लगाओ, उससे
बड़े से बड़े कुष्ठ रोग और एक्जिमा जैसी बीमारियां मिट जाती है। आप तलवा सांतरदा के पास एक गांव है, वहाँ खेमजी नाम से विख्यात है, खेमजी महाराज, उनका बड़ा चमत्कार है। वहाँ जाने से कान की जिनकी बीमारी हो, जिनमें मवाद आता है, रोग बाधाएं, वहाँ ठीक हो जाती है। किसी की आंखों में विकार होता है तो चांदनी माता है, तो वहाँ जाने से आंखों के विकार दूर हो जाते हैं। ऐसे हजारों प्रकार के देव स्थान, लोक देवता भी हैं और स्थान है। हर जिले में अलग अलग प्रकार से ये नाम से विख्यात है। तो ये भी कार्य साधक देव हैं। जैसे हर बीमारी के लिए हर औषधि का निर्माण है, ऐसे ही देवता भी अनेक बाधाओं का निवारण करने के लिए माने गए हैं। तो मैंने आपको यहाँ देवताओं के बारे में चर्चा की, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जो भाई है वो बहुत असमंजस में रहते हैं कि इतने देवता हैं, उनके नाम क्या है, उनको कैसे पूजा करें। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये धर्म को बदनाम करने के लिए सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। देवता केवल 33 प्रकार के होते हैं और उनकी अलग अलग जातियां हैं, जो मैंने आपको इस चर्चा के माध्यम से वर्णन की है। और देवता कार्य सिद्ध करने के लिए हैं। अब हम लेकिन एक चर्चा छोटी सी इसमें और कहूँ कि यह हम ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कोई शिव जी की आराधना करने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, अब तो गए थे साहब पानी चढ़ाने। अरे भाई, इतना सा करने से नहीं होता। आपको बड़ा काम चाहिए तो आराधना, इष्ट, तपस्या भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो खूब हम साधना करें और रात दिन उनका जब स्मरण करें, तब देव कृपा होती है। एक दिन जाकर के दर्शन करने से, जल चढ़ा देने से कृपा नहीं होती है। उनके मंत्रों की साधनाएं करनी पड़ती है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी पूजा करनी पड़ती है, तब देवता प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। क्योंकि मंत्राधीन देवता है, और जब हम मंत्रों का सुमरण करते हैं, जाप करते हैं, तब देवता हमारी बाधाओं को दूर करते हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई तकलीफ है, संसार रूपी बाधाएं हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है और यहाँ दुख आना स्वाभाविक है, तो उन दुखों से निवृत्ति पाने के लिए मैंने जो बताया, उन देवताओं की शरण में अगर हम जाते हैं तो वो हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई दुख नहीं है तो फिर केवल नारायण की साधना करें, भगवान की साधना करें और सदगति को प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।